नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जो आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। ये कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि इसे डिजिटल इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ कहा जा सकता है। तकनीकी और रणनीतिक गलियारों में पिछले कुछ दिनों से जो सरगोशियां सुनाई दे रही थीं, वे अब एक साफ और गूंजती हुई आवाज में बदल चुकी हैं। यह सरगोशियां बिल्कुल वैसी ही थीं जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की हवा का सन्नाटा। हवा शांत जरूर होती है, लेकिन उसके भीतर छुपी ताकत आने वाली तबाही का संकेत देती है। ठीक उसी तरह ये खबर भी एक ऐसे डिजिटल तूफान का इशारा कर रही है जो आने वाले वक्त में न केवल हमारी डिजिटल जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा, बल्कि वैश्विक ताकतों के बीच दशकों से कायम शक्ति संतुलन को भी हिलाकर रख देगा। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करने की रोजमर्रा की जिंदगी किस तरह इन अदृश्य बेड़ियों में बंधी हुई थी। सुबह उठते ही गूगल खोलना हमारी आदत बन चुकी थी। कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो या कोई जानकारी चाहिए हो, पहला नाम गूगल का ही आता था। अपनी तस्वीरें और यादें हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डालते थे। परिवार और दोस्तों से बात करने के लिए व्हाट्सएप का सहारा लेते थे और दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने के लिए ट्विटर पर नजर डालते थे। यानी हमारी पूरी डिजिटल दिनचर्या कुछ गिने चुने विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर हो गई थी। हमें लगता था कि ये हमारे लिए सुविधा है, लेकिन असल में यह एक अदृश्य कैद थी। क्योंकि दोस्तों, ये सारे प्लेटफॉर्म सिर्फ एप्स नहीं थे। इनकी असली कमान हजारों किलोमीटर दूर हाई टेक सर्वर रूम्स में छुपी हुई थी। हमारी हर क्लिक, हर मैसेज, हर पसंद नापसंद उन सर्वर रूम्स में जमा होती थी। वहां उसका विश्लेषण होता था, उसका इस्तेमाल होता था और कई बार तो हमारी जानकारी के बिना वह डाटा हमारे खिलाफ भी प्रयोग कर लिया जाता था। ये वही सिलिकॉन वैली का साम्राज्य था जिसने इंटरनेट बाई का राजा की बेड़ियां हमारे हाथ पांव में डाल दी थी। हम सोचते थे कि हम आजाद हैं, लेकिन असलियत यह थी कि हमारी सोच, हमारी पसंद और हमारी आदतें तक किसी और की मुट्ठी में कैद थी। लेकिन अब फैसला कर लिया गया है, ये बेड़ियां तोड़ी जाएंगी। और दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, इसे केवल तकनीकी पहल कहना इसकी असली ताकत को कम आंकने जैसा होगा। ये तो दरअसल एक डिजिटल युद्ध की शुरुआत है। एक ऐसा युद्ध जो आने वाले वर्षों में दुनिया की पावर मैप को बदल कर रख देगा। जैसे शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया था, उसी तरह अब इंटरनेट और डिजिटल तकनीक भी दो खेमों में बांटने की ओर बढ़ रही है। इस पूरे बदलाव के केंद्र में है एक नाम, कॉमेट। सुनने में भले ही यह एक साधारण सर्च इंजन जैसा लगे, लेकिन असलियत में यह एक ऐसा डिजिटल ब्रह्मास्त्र है जिसे आने वाले समय में गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे दिग्गजों के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन कॉमेट सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि यह सिर्फ जानकारी ढूंढने का काम नहीं करेगा, बल्कि आपकी भाषा, आपका अंदाजा और आपकी जरूरत को भी समझेगा। सोचिए, अब अगर आप हिंदी, तमिल, पंजाबी, बंगाली, उर्दू या मराठी में कुछ पूछना चाहेंगे तो आपको किसी विदेशी भाषा का सहारा लेने की जरूरत नहीं होगी। आप बस अपनी मातृभाषा में बोलेंगे और कमेंट आपको उसी भाषा में ना केवल टेक्स्ट बल्कि ऑडियो के जरिए भी जवाब देगा। और सबसे बड़ी बात, यह जवाब पूरी तरह सुरक्षित होगा। आपका डाटा ना तो किसी विदेशी ताकत के हाथों में जाएगा और ना ही किसी छुपे हुए एल्गोरिदम के जरिए बेचा जाएगा। यह सब कुछ सिर्फ आपके और कॉमेट के बीच रहेगा। दोस्तों, यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाकर यह सोच लिया था कि वह हमें आर्थिक दबाव में डाल देगा। अमेरिकी थिंक टैंक यह मान बैठे थे कि हम मजबूरी में झुक जाएंगे, लेकिन असल में अंदर खाने कुछ और ही खेल चला रहा। यह बैठकें सिर्फ नीतियों की नहीं थी, बल्कि एक नए आर्थिक और भू रणनीतिक खेल की पटकथा लिख रही थी। पर्दे के पीछे धीरे धीरे डॉलर केंद्रित व्यापार व्यवस्था से दूरी बनाई जा रही थी। तेल, गैस, रक्षा उपकरण और तकनीक की खरीद में स्थानीय मुद्राओं और वैकल्पिक पेमेंट चैनलों का इस्तेमाल बढ़ाया जाने लगा। रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और कुछ यूरोपीय देशों के साथ गुप्त समझौते किए गए, जिनमें अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह बायपास कर दिया गया। यह कदम अमेरिका के लिए किसी सीधी चोट से कम नहीं था, क्योंकि डॉलर ही उसकी असली ताकत की रीढ़ था। और अब इस आर्थिक जवाब के बाद डिजिटल मोर्चे पर भी वॉर कर दिया गया है। कॉमेट का लॉन्च अमेरिका के सबसे बड़े किलों में से एक, उसके डिजिटल साम्राज्य पर सीधा हमला है। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनियां नहीं बल्कि डाटा के साम्राज्य हैं। इनके पास यह ताकत है कि वे जान सके कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं,
किसे पसंद करते हैं और किसे नहीं। यही वजह है कि चीन ने सालों पहले इन कंपनियों को अपने देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया और खुद के प्लेटफॉर्म बना लिए। और अब भारत भी उसी राह पर चल पड़ा है, लेकिन और बड़े पैमाने पर। कॉमेट की लॉन्चिंग सिर्फ भारत के लिए नहीं है। शुरुआती दौर में इसे 32 देशों में लॉन्च किया जाएगा। इसमें एशिया, अफ्रीका, अरब और ऑस्ट्रेलिया के कई देश शामिल होंगे। धीरे धीरे इसे पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। यह कदम अमेरिका के लिए किसी डिजिटल सुनामी से कम नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यूजर्स इन्हीं देशों में हैं। अगर करोड़ों इंटरनेट यूजर्स एक ही दिन में अपने सभी सर्च, मैसेज और सोशल मीडिया इंटरेक्शन विदेशी प्लेटफॉर्म से हटाकर कॉमेट पर करने लगे, तो अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। और यह नुकसान सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं होगा, यह कंट्रोल का नुकसान होगा। कॉमेट की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। यह आपकी सर्च को सिर्फ तेज और सटीक ही नहीं बनाएगा, बल्कि आपके इंटरेस्ट को भी समझेगा और उसी हिसाब से आपके लिए सुझाव देगा। लेकिन फर्क यह है कि यह सब बिना आपकी समाज बात दिखे जा रही है, प्राइवेसी से समझौता किए होगा। गूगल और फेसबुक की तरह आपका डाटा बेचा नहीं जाएगा। इसके अलावा कमेंट में इंटीग्रेशन की क्षमता भी होगी। यानी अगर आप किसी ऐप से जुड़ी चीज सर्च कर रहे हैं, तो ये आपको सीधे उसी ऐप के प्लेटफॉर्म पर ले जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया इतनी सहज होगी कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप गूगल से हटकर किसी और चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही इसकी असली ताकत है। दोस्तों, यह कदम न केवल तकनीकी स्वतंत्रता की दिशा में है, बल्कि एक स्पष्ट कूटनीतिक संदेश भी देता है। अब भारत और उसके सहयोगी देश सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहेंगे, बल्कि निर्माता बनेंगे। और यह संदेश अमेरिका के लिए जितना अप्रत्याशित है, उतना ही असहज भी। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस बदलाव को शांतिपूर्वक देखेगा या फिर दबाव बनाएगा, व्यापार में बाधाएं डालेगा और तकनीकी प्रतिबंध लगाएगा। क्या हम एक नए डिजिटल शीत युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ताकत की पकड़ ढीली पड़ती है, तो संघर्ष तेज हो जाता है। अब इंटरनेट भी दो हिस्सों में बंटने की ओर बढ़ रहा है, एक अमेरिकी ब्लॉक और एक एशियाई ब्लॉक। और यह बंटवारा आने वाले दशकों तक दुनिया की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करेगा। कॉमेट का लक्ष्य सिर्फ एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है कि डिजिटल दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रहेगी। नए खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं और खेल के नियम बदलने वाले हैं। यह कदम आने वाले समय में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक सर्च इंजन की कहानी नहीं है, यह उस राष्ट्र की कहानी है जिसने सदियों की गुलामी और तकनीकी पराधीनता का स्वाद चखा, लेकिन अब तय कर लिया है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी राह बनाई जाएगी जहां किसी विदेशी ताकत का साया भी नहीं पड़ेगा। अमेरिका ने दशकों तक डिजिटल दुनिया का साम्राज्य चलाया। हमारी सोच, हमारी पसंद, हमारी आदतें और यहां तक कि हमारी आवाज तक उनकी मुट्ठी में रही। लेकिन कॉमेट के रूप में यह साफ कर दिया गया है कि अब हम केवल यूजर नहीं, बल्कि क्रिएटर, इनोवेटर और लीडर बनेंगे। यह बदलाव सिर्फ तकनीकी स्तर पर नहीं होगा, बल्कि आर्थिक, कूटनीतिक और मानसिक स्तर पर भी होगा। कॉमेट की शुरुआत उस चिंगारी की तरह है जो धीरे धीरे पूरे डिजिटल आकाश को रोशन कर देगी। जब सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स, पेमेंट सिस्टम और नेविगेशन तकनीक में पूरी तरह स्वदेशीकरण होगा, तब डाटा की सुरक्षा, डिजिटल आजादी और वैश्विक पहचान सब अपने हाथ में होगी। यह कदम न केवल अरबों डॉलर की विदेशी निर्भरता को खत्म करेगा, बल्कि युवाओं के लिए लाखों रोजगार और स्टार्टअप अवसर भी पैदा करेगा। आज जो लोग इसे सिर्फ एक सर्च इंजन का लॉन्च मान रहे हैं, वे इतिहास के इस मोड़ को नहीं समझ रहे। आने वाले वर्षों में कॉमेट और इससे जुड़े स्वदेशी डिजिटल प्रोजेक्ट्स दुनिया के पावर बैलेंस को बदल देंगे। उपभोक्ता राष्ट्र से निर्माता राष्ट्र बनने का यह बदलाव पूरी दुनिया को एहसास कराएगा कि डिजिटल साम्राज्य अब सिर्फ एक महाद्वीप के हाथ में नहीं रहेगा। दोस्तों, यह सिर्फ डिजिटल स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि तकनीक का भविष्य उसी के हाथ में होगा जो अपने डाटा, अपनी सोच और अपनी पहचान की रक्षा कर सके। और आज वह पहला निर्णायक कदम उठाया जा चुका है। यह शुरुआत है एक नए युग की, जहां केवल डिजिटल मानचित्र पर मौजूद नहीं रहा, बल्कि उसका नेतृत्व भी किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद, जय।